बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरनामा, आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से जानकारी आपको देंगे। कहाँ बर्फ़ गिरी, कहाँ बारिशें हो रही हैं, आइंदा 24 घंटे के दौरान क्या सूरत हाल होने वाली है। इस निस्बत से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो अफसरान है उनकी साउंड बाइट भी आपकी नज़र करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे कबल आपको याद ही होगा कि 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं और जम्मू के अंदर एक मेगा रैली से वो खिताब भी करने जा रहे हैं। और जम्मू के अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एमएएम स्टेडियम जम्मू के अंदर एक पब्लिक रैली से खिताब करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की नज़रें इस रैली पर हैं क्योंकि यह ऑफिशियल टूर होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है उनकी हाज़िरी मुतवक्का है। और उससे कबल जम्मू के अंदर सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पे रखा गया है। एमएएम स्टेडियम की तरफ जाने वाला हर रास्ता उसकी बारीकबीनी से चेकिंग की जा रही है और एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं कि जो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और वो कोई सिगरेट साथ नहीं ला सकते हैं, माच साथ नहीं ला सकते हैं, लाइटर साथ नहीं ला सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ से लोगों को आना है उसके लिए बाज़ाब्ता जो रूट है वो मुंतखब किया गया है कि किस किस रूट से आना है। और उससे कबल यानी जो जम्मू की जो सिटी है उससे जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं उससे सजाया गया है। और साथ ही साथ बीजेपी की जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी मुतहरिक है कि ये जो प्रोग्राम है यहाँ इससे खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर किया जाए और इसका एक इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ जाए। इस निस्बत से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी लेवल पर भी हो रही है। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी जो प्रोटोकॉल है उस पर जो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से ही लगी हुई है। लेकिन शिल्पा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जो जम्मू से हमें अपडेट कर रही है इस रैली के हवाले से। शिल्पा, अगर अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है जम्मू कश्मीर के आवाम की। और ख़ासतौर पर जब हम एमएएम स्टेडियम के अंदर कल ये देख रहे हैं तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है, कितने लोगों की जो मौजूदगी है वो इस एमएएम स्टेडियम के अंदर कल वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी में मुतवक्का है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा कड़ी नजर आ रही है। यहाँ पे डोगरा चौक पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें तो हर एक वस्तु पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है, कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरीके से कल ये रैली रहने वाली है तो आखिरी के बाद पूरे नक्शे रखा गया है कि 1 लाख के करीब यहाँ पर जो है वो आम जनता पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से पूरा ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे, तो आम जनता की इस तरीके से आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन क्या कुछ रहने वाली है। तो आम जनता की इस समय एक्सपेक्टेशन यही है कि विधानसभा चुनाव जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव की बात करें तो हालांकि काफी लंबे समय से विधानसभा चुनाव नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश यानी कि ये भी आशा जो है वो जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जरूर कहेंगे कि विधानसभा चुनाव कब होंगे। लेकिन इसी को लेकर जब भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट निर्धारित करेगी। तो फिलहाल इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है जिसका इंतजार किया गया है। इस समय जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है, बिल्डिंग बोर्ड यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। और साथ ही साथ भाजपा के झंडों की बात करें तो वो भी जगह जगह पर जो है वो इस समय लगाए गए हैं। और काफी ज्यादा हर वस्तु पर यानी कि हर एक छोटी से बड़ी वस्तु पर निगरानी रखी जा रही है कैमरे के। चूंकि आपने विधानसभा इंतखाबात यानी असेंबली इंतखाबात का जिक्र किया, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी एक नोशन इस तरह का है, जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी रिसेंटली कहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद असेंबली के इंतखाबात पार्लियामानी इंतखाबात के साथ कराया जाए, कि जम्मू के अंदर भी इस तरह की कोई नरेटिव है, कोई इस तरह का नोशन है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस हवाले से कोई हिंट दे। हालांकि इस हवाले से जो कॉल लेना है वो इलेक्शन कमीशन ने लेना है, लेकिन क्या इस तरह का कोई नैरेटिव, इस तरह का कोई नोशन है जम्मू के अंदर की भी कि विधानसभा के इंतखाबात और लोकसभा के इंतखाबात एक साथ कराए जा सकते हैं? देखिए फिलहाल संभावना ये जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है एक साथ हैं, क्योंकि विपक्ष दल की बात करें तो विपक्ष दल ये कहते हुए नजर आ रहा है कि संभावना ये पूरी है कि एक साथ जो है वो चुनाव देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि कब जो है वो डेट निर्धारित करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सितंबर से पहले जो है विधानसभा चुनाव जो है वो होने चाहिए। तो कहीं न कहीं ये भी संभावना है कि हो सकते हैं, कहीं ये भी संभावना है कि नहीं भी हो सकते हैं। शिल्पा हमारे साथ बात करने के लिए और ख़ासतौर पर इस रैली के हवाले से जो अपडेट है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए शिल्पा शर्मा हमें जम्मू से अपडेट कर रही थी कि कल वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू और इसमें जो मेगा रैली है और उस मेगा रैली के अंदर जो वो खिताब करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है और बीजेपी भी अपने लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाने के लिए, जमा करने के लिए अपनी कोशिशों में तेज़ी लाई हुए हैं। द्वारा जो जम्मू कश्मीर में 108 परियोजनाओं पर काम किया गया है, उसी का कल उद्घाटन होने वाला है और बहुत सी नई योजना यहाँ पर शुरू होने वाली है। लोकसभा में हम काम के आधार पर और गरीब कल्याण के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के हिंदुस्तान में आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि 400 के पार जो कल और परसों हम भी दिल्ली में थे, वहाँ पर देश का हमारा सारा संगठनात्मक ढांचा वहाँ पर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, एक संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ से निकला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये गीत गाता है, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने भी अवदान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और साबिक स्पीकर असेंबली कविंद्र गुप्ता बात कर रहे थे और यही बता रहे थे कि कल का जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। बात करते हैं वादी कश्मीर की मौसम की। मौसम नम है और कई एक जगहों पर खासी बर्फबारी भी हुई है, दरमियाना दर्जे से हैवी बर्फबारी भी हुई है, लेकिन शहर श्रीनगर के अंदर अभी भी सिर्फ बारिशें ही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कुपवारा टाउन के हैं और कुपवारा के अंदर भी खासी बर्फ़ जमा हो गई है। थोड़ी देर पहले की ये विजुअल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला कुपवारा टाउन के अंदर हो रही है। हंदवारा के भी विजुअल्स आपकी नज़र करने की कोशिश करेंगे और हंदवारा के अंदर भी इसी तरह के मनाजिर हैं और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो जमा हो रही है और जो ही बर्फ़ में कोई रुकावट आ जाए, थम जाए और उसके बाद जो महकमा है वो उनकी जानब से इसकी क्लियरेंस का काम भी शुरू किया जाता है। ये विजुअल ज़िला बारामूला के हैं और नॉर्थ कश्मीर के अंदर सबसे पहले शुरुआत में ही यहाँ पर बर्फबारी हुई है, पहले मस्सिल केरन सेक्टर के अंदर से, तो फिर अब बारामूला भी मेन टाउन के अंदर ये बर्फबारी हो रही है। लोग लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बर्फबारी से जो आम जिंदगी है वो थोड़ी सी मुतासर भी हो जाती है, लेकिन ये भी हक है कि कश्मीर की आवाम इस बर्फबारी के लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार में थे, दुआएं भी करते थे, नमाजें भी अदा की गई और बिलाखिर ये नमाजें, ये दुआएं रंग लाई हैं और कश्मीर के अंदर आज दूसरी मरतबा इस सीज़न के अंदर या माह फरवरी के अंदर ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। बारामूला के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग और यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। सयाह जो यहाँ पर आए हुए हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि जिन सयाहों ने आज तक बर्फ़ नहीं देखी थी या सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर ही या फ़ोन पे ही या इंटरनेट पे ही बर्फ़ देखी थी, आज जब वो ख़ुद इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ऐसे सयाह काफ़ी खुश व खरम नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह कैसे आ जाए और वो इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए, मैन एंड मशीनरी को काम पे लगाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट के साथ साथ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो जिम्मेदारान हैं वो काम पर लगे हुए हैं। रास्ते को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए भी कल से ही काम जारी है और गुलमर्ग के साथ साथ दूध पथरी के विजुअल्स भी हम आपकी नज़र करेंगे। ये हैं दूध पथरी के विजुअल्स जो हम गुलिस्तान न्यूज़ की इस नशियात के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल क्या है, हालांकि गुलमर्ग के मुकाबले में यहाँ जो बर्फ़ है वो निस्बतन कम है, लेकिन यहाँ पर भी इस सयाहती मकाम को सयाहों के लिए जो रास्ता है उससे काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट और जो R&B डिपार्टमेंट या इससे मुंसलिक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे रोड्स को क्लियर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूसमर्ग के विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे उसके बाद, और यूसमर्ग के विजुअल्स भी हम आपकी नज़र करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते हैं कि ये जो का अहम और
दिल फरेब जो सयाहती मकाम है यूसमर्ग का, हालांकि सरकार की नज़रों से हमेशा ओझल रहा है, लेकिन कोई शक नहीं है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती गुलमर्ग और सोनमर्ग से कम नहीं है। लेकिन इसकी तरफ अगरचे तवज्जो कम ही दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिल रही है। जो मकामी या गैर मकामी सयाह यहाँ आते हैं वो भी यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सड़क को काबिल आमद बनाने के लिए जो मुतल्लिका अमला है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है। लेकिन हंदवारा आपको एक बार फिर से वापस ले चलते हैं, क्योंकि हंदवारा के अंदर जो बर्फबारी हुई है यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी शबीम साहब, मैं अभी तहसील जचलदारा से तहसील हंदवारा में पहुंचा और जो शिकायतें मेरे दिल में थी वहां से लेके यहाँ तक पहुंचे वो सब मैं भूल गया, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ जैसा कि आप भी देख रहे हो तहसील हेडक्वार्टर जो हंदवारा है यहाँ की हालत अभी यहाँ पे भी बर्फ नहीं हटाई गई। बदकिस्मती की बात है कि या मैं यूं कहूँगा कि ये तारीख हमेशा गवाह रह चुकी है कि जब भी कभी महकमे मौसमियात ने कोई भी पेशन गोई दी या बर्फ जब भी कभी ऐसी हुई तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले नहीं, बिजली के खंभों और पेड़ पौधों से पहले ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सरखम हो जाती है, जो है काफी दुश्वार होता है। क्या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि जो मैनर मशीनरी उनको मुतहरक किया जाए, उनको फौरी तौर जो कम से कम जो हमारे मेन रोड से नेशनल हाईवे से लेके जो इधर तहसील हेडक्वार्टर से या लंगेट से लेके हंदवारा जचलदारा से लेके जो जितने भी हमारे मेन रोड है उनको क्लियर कराया जाए ताकि लोगों को खास किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सर आपसे आज ना कोई दिवाली है ना कोई ईद है, पूरा मार्केट जो है बंद है, रीजन ये भी हो सकता है कि जिस तरह सड़कों से अभी तक बर्फ नहीं हटाया गया है, तो उस हाल से क्या करें? हाँ, क्योंकि मैं मजबूर था, क्योंकि मुझे भी कहीं पे ऑफिस पे पहुंचना था, तो मैं घर से 9:30 निकला और इट टुक मी 1 hour टू रीच हंदवारा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अशद जरूरी है कि उनको चाहे दफ्तर जाना हो या दुकान, तो लोगों ने आमतौर पर अगर हम गांदरबल के विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। हालांकि गांदरबल और कंगन के मेन टाउन और उसके आसपास जो मज़ाफ़ात में गांव हैं वहां पर कोई बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सोनमर्ग के अंदर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। ये सोनमर्ग के मनाजिर है जो हमारे नुमाइंदे सलीमानी ने हमें वहां से भेजे हैं, और सलीमानी खुद भी इस इलाके का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने देखा कि किस तरह से बर्फबारी हुई है। 2 से 2.5 फुट की बर्फ जो है वो सोनमर्ग और उसके साथ साथ जोजिला, एक अहम मकाम जो श्रीनगर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला रास्ता है, वो भी फिलहाल बंद है। सलीमानी से ही जाने की कोशिश करेंगे कि अभी वहां सूरत हाल किस तरह की है। कश्मीर में मौसम की तब्दीलियां से जो श्रीनगर लेह हाईवे को फिर से मुअत्तल ट्रैफिक के लिए किया गया है, लेकिन जो पिछले 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी सोनमर्ग जोजिला में 4 फुट के करीब बर्फ गिरी है वहाँ पे, इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल आर्जी तौर पे बंद किया गया है। जब मौसम साथ देगा उसके बाद BRO काम स्टार्ट करेगा, लेकिन इस टाइम भी जोजिला सोनमर्ग गगनगिर में बर्फबारी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एडवाइजरी भी इजरा की है कि किसी भी इंसान किसी भी फर्द को बालाई इलाकों में इजाज़त नहीं मिलेगी और जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग चल रही है श्रीनगर हाईवे पे भी और सोनमर्ग में भी। तो पूरी तरह से जो मैदानी इलाके हैं गांदरबल के, उधर भी बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और सोनमर्ग में इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है। 4 फुट के करीब बर्फ वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है मुसलसल। और जो एडवाइजरी थी, वेदर एडवाइजरी 17 से 18 वो पूरे 2 दिन को बर्फबारी होगी कश्मीर में। नाज़रीन, गांदरबल के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का क्या हाल है, क्योंकि इस शाहराह को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ एक जगहों पर मड स्लाइड्स आई हुई थी, जिसकी वजह से इस शाहराह को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। आरिफ वहीद इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, क्या स्टेटस है अभी तक? क्या इस शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए काम जारी है और अभी क्या इलाके के अंदर बारिशें या बर्फबारी भी हो रही है? मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जो है बहुत तेज समय भी है। कौमी शाहराह पे जितनी भी जो खासकर जो छोटी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल 100% रिस्क के माहौल में चलती है, क्योंकि सालगढ़ी के इलाके में जो शूटिंग स्टूल का सिलसिला जारी है। कमलवाग की अगर जो स्लाइड है उसको भी जो है यहाँ पर जो है 1 वे तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकर रामबन से लेकर बानियाल तक
मुतअद्दिद जगहों पे जलवास में, रामसू में जो है रोड सिंगल हो चुका है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा जो है, जो 90 डिग्री से जो पत्थर खिसकते हैं तो उसमें वही जो कस्बे की चाल या वो रिस्क भरे माहौल में जो है वो गाड़ियां चलती है। मुतअद्दिद जगहों पे गाड़ियों को स्टैंडर्ड में रहना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में भी जो है बीच में बर्फ का सिलसिला शुरू हुआ था, रुक गया, लेकिन बारिश इस समय मूसलाधार है। और बिल्कुल हाईवे के साथ में मैं खड़ा हूँ रामसू के एरिया में, जहाँ पर इस समय जो है तूफानी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बीच में रिस्क भरे माहौल में जो है ये पैसेंजर गाड़ियां जो है वो क्रॉस करती हुई हाईवे पे नजर आ रही है, चाहे वादी की ओर या जम्मू की ओर। आरिफ, चूंकि मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि काफ़ी घने बादल है, बड़े खौफनाक बादल भी हैं और धुंध भी जैसे लग रही है, लेकिन जानना चाहेंगे कि कब तक इम्कान है कि चूंकि गाड़ियां भी चल रही हैं, क्या आगे इन गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई है? बिल्कुल, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो पैसेंजर है ये भी जो है कोशिश करते हैं कि अपने मकामात तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसमें जब ये आगे जाते हैं तो आगे शूटिंग जोन का होता है सिलसिला, तो उसमें कुछ देर के लिए थम जाती है गाड़ियां। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये इस तरह का खेल जो है रामबन बनियाल के अंदर जो है, क्योंकि ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो है जिसपे ये 4 लेन तामीर हुआ है, तो उसमें जो है रिस्क काफी ज्यादा है। शूटिंग जोन का पत्थर जो है बिल्कुल 90 डिग्री नावे से जो है नीचे से टक्कर आते हैं। रामसू से लेकर यहाँ तक, बानियाल से लेकर रामसू तक तकरीबन हमें भी 4 जगह जो है रुकना पड़ा शूटिंग जोन की वजह से। लेकिन अगर देखें तो मौसम काफी ज्यादा जो है बिल्कुल खराब है और मूसलाधार। बिल्कुल मुख्तसरन जानना चाहूंगा आरिफ, क्या अभी भी कहीं पर मड स्लाइड्स आई हैं, लैंड स्लाइड्स आई हैं, जिसकी वजह से रास्ता अभी मुनक़ता है? क्या अभी भी ऐसा है कहीं पर? यहाँ पे जो कैप्चर और रामबन है वहाँ पे मड स्लाइड इस वक्त भी चल रही है, लेकिन साथ साथ में उसकी साफ सफाई भी की जा रही है। जिस तरह से कमलवास में है, कोशिश की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री को जो है कल जम्मू में एक बड़ी रैली से खिताब करना है, उसके चलते भी जो है मैन मिस्ट्री को भी साथ साथ रखा जा रहा है ताकि वो गाड़ियां भी जो है वो पार हो जाए जम्मू के लिए। इसके साथ में जो है मुसाफिर गाड़ियों को भी जो है इस तरह से चलने की जो है यहाँ पर वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे रिस्क भरा माहौल जो है इस समय जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से थक जो है काफी ज्यादा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मौसम भी काफी डरावना है, क्योंकि मैं बादल जिस तरह से देख रहा था काफी काले और घने बादल हैं और जैसे कि आपने खुद भी कहा कि बारिशें बड़ी मौसलाधार यहाँ पर हो रही हैं, तो इसलिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और जितने भी मुसाफिर इस शाहरा से अभी गुजर कर रहे हैं उनसे भी ये एडवाइजरी है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि वो एहतियात बरतें ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि कहीं से भी कोई मड स्लाइड आ सकती है। और जैसा कि आरिफ ने भी कहा कि काफ़ी रिस्की है जहाँ से ट्रैवल करना अभी, लेकिन अब जो लोग रखते सफ़र बांध गए हैं और अभी सफ़र में हैं तो वो अपने मंजिल मकाम पर पहुँचने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का क्या कुछ हाल रहने वाला है, क्योंकि महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है, जो पेशन गोई है कि 21 तारीख तक मौसम अबर आलूदी रहेगा, बर्फबारी भी होगी और बारिशें भी होगी और शहरी श्रीनगर के अंदर भी मुमकिनात है, हालांकि चांसेस कम ही हैं लेकिन मुमकिनात हैं कि बर्फबारी हो सकती है। डॉक्टर मुख्तार ने थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर हो रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल ऑलरेडी हुआ है, 2-2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक की भी बर्फबारी हुई है और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी हल्की बर्फबारी लगभग 5-6 इंच के आसपास, खासकर नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे चल रहा है अभी करंटली। और गुलमर्ग के अंदर भी ऑलमोस्ट 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी जो है जमा हो चुकी है पिछले 24 घंटों के अंदर। और फिलहाल कमिंग डेज में भी जैसे फोरकास्ट है ऑलरेडी लगभग 20 शाम तक इसका मेन एक्टिविटी रहेगा। कुछ एक जगहों पे 20 दोपहर के बाद थोड़ा सा मौसम खुल सकता है, कुछ एक जगहों में 20 दोपहर इवनिंग के आसपास, और ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है वो 21 दोपहर के बाद होने के चांस हैं। और उसके बाद 27 तक जो है फिलहाल कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओकेजनली बीच बीच में थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है, बाकी कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है। कल देखे जाए तो कल तक जो आपका है तो मौसम खराब है, क्या मतलब मैदानी इलाकों में कुछ स्नोफॉल के चांसेस है अभी? देखो अभी जो नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे लाइट स्नोफॉल ऑलरेडी चल रहा है, 4-5 इंच 6 इंच तक की भी बर्फबारी जो है ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड किया गया है। तो आज लेट नाइट के आसपास खासकर सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के जिलों मैदानी इलाकों में भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, 4-5 इंच तक की बर्फबारी।
महकमा मौसमियात की एडवाइजरी आपने खुद समाअत की, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया है और साथ ही साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जानब से यही कहा गया है कि जो एग्ज़ाम हैं, जो इम्तिहानात हैं, वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इरफान फाजिल इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ इस हवाले से अभी तक इतलात और मालूमात हासिल की हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ साथ बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से जी हाँ प्रेडिक्शंस की थी 19 तारीख से लेकर जी हाँ 20 तारीख तक वादी कश्मीर में मगरिबी हवाओं का असर होगा और ख़ास तौर पे उसका असर दिखाई दे रहा है, जिसमें मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिशें और बालाई इलाकों पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। इस बीच अगर एग्जामिनेशंस को लेकर बात करें तो यूनिवर्सिटी कश्मीर ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जो 19 और 20 तारीख को एग्जामिनेशंस होने थे वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि नए शेड्यूल जो है बाज़ाब्ता तौर पर जी हाँ सेपरेट किए जाएंगे और स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। इस बीच अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन जो है वो इंस्टेंट रखे हैं, यानी वो पोस्टपोन नहीं हुए हैं, बल्कि इन शेड्यूल के साथ साथ एग्जामिनेशन बाज़ाब्ता तौर पर लिए जाएंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। इधर चूंकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो रही, लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर भी मुतवक्का है कि 1 फुट के करीब बर्फ यहाँ हो सकती है। लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग का कहना है कि वो मुतहरिक हैं, तैयार है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन ने कहा है कि मैन एंड मशीनरी को मुतहरिक रखा गया है और इसके साथ साथ न सिर्फ सड़कें, बिजली, पानी इसको बहाल करने के हवाले से अमले को खुसूसी हिदायत दी गई हैं, बल्कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी दस्तयाबी भी वाफिर मिकदार में मुमकिन बनाई गई है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हम पूरी तरह से मुतहरिक है, चाहे कंट्रोल रूम की बात है, चाहे एसेंशियल सप्लाईज की बात हो, चाहे एसेंशियल सर्विसेज की बात हो, रोड प्लानर्स की बात है, हमारी सारी टीम रेडी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही बर्फबारी स्टार्ट होगी या जो भी हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चाकू चौबंद है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने हर डिपार्टमेंट में तहसील लेवल कंट्रोल रूम रखे हैं, ब्लॉक लेवल कंट्रोल रूम रखे हैं, उसके नंबर्स हमने सारे पब्लिक डोमेन में रखे हैं और चाहे किसी तरह के भी कोई भी सजेशन हो कहीं से या किसी तरह की भी अगर कोई बात हो कहीं से तो वो डायरेक्टली कंट्रोल रूम को इत्तला करे। हमारी टीम पूरी फील्ड में है और जैसे पिछले वीक में जैसे हमने खबरनाम में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।